कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया दोनों ही एक जंगल में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं। टुन्नी चिड़िया और कालू कौवा के पास कोई भी काम नहीं है, जबकि जंगल के दूसरे पक्षी कुछ न कुछ काम अवश्य करते हैं। टुन्नी चिड़िया को याद आता है कि जब वो हरे तोते के घर गई थी तो हरे तोते ने उन्हें कितना अच्छा खाना खिलाया था और हरे तोते का घर भी देखो कितना अधिक सुंदर था, उसने कितना मजबूत घर बनाया हुआ था। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है कि कालू भैया चलो हम भी कोई न कोई काम करते हैं। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ और फिर तुम्हारे पास बैठकर बात करती हूँ। कालू भैया हम भी कोई ना कोई काम शुरू करें जिससे हम भी अपना अच्छा और सुंदर घर बना सकें और अपने घर में हम खाने पीने की चीज़ें भी रख सकेंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगी। कालू ये बात सुन रहा होता है, अरे क्या ज़रूरत है बड़ा घर बनाने की, हम तो घोंसले में रह सकते हैं। अरे नहीं, घोंसले में रह लेंगे, गर्मी सर्दी में क्या है, हमें तो आदत है, हम आराम से गर्मी सर्दी में घोंसले में रह सकते हैं। अरे कालू भैया गर्मी सर्दी से में तो हम घोंसले में रह सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जो हमारा खाने पीने का सामान है वो सब खराब हो जाता है। हाँ बहन, खराब तो हो जाता है। टुन्नी चिड़िया ये देखने के लिए कि मुझे कौन सा काम करना है वो बाजार की तरफ जाती है। कालू कौवा सोचता है कि ये टुन्नी चिड़िया भी पागल हो चुकी है, भला काम करने की क्या ज़रूरत है जब बिना काम किए हुए हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। टुन्नी चिड़िया का पति बहुत बीमार है और वो काम नहीं कर सकता और टुन्नी चिड़िया के घर पर एक छोटा बच्चा भी है जिसे टुन्नी चिड़िया भूखा नहीं रखना चाहती। इसलिए टुन्नी चिड़िया पहले घर पर काम करती है और उसके बाद टुन्नी चिड़िया सोचती है कि मैं घर पर काम करती हूँ, इसके साथ ही साथ अगर मैं बाहर जाकर कोई काम कर लूँ तो आसानी होगी। टुन्नी चिड़िया मछली पकड़ने का काम शुरू कर देती है। वो नदी में से मछलियाँ पकड़ती है और उन मछलियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है और उसे देखकर कालू कौवा भी बाजार में जाकर मछलियाँ बेचने लगता है। इस तरह टुन्नी चिड़िया और कालू कौवा दोनों एक काम शुरू कर देते हैं। एक दिन टुन्नी चिड़िया नदी में मछली पकड़ रही होती है, काफ़ी समय हो जाता है, टुन्नी चिड़िया को कोई भी मछली नहीं मिलती। टुन्नी चिड़िया कहती है कि न जाने आज क्या हो गया है, नदी में से कोई मछली नहीं मिल रही है, आज मेरा काम कैसे चलेगा। तभी उसके कांटे में एक बहुत ही सुंदर और अजीब सी मछली फंस जाती है। टुन्नी कहती है कि अरे ये कैसी मछली है। मछली कहती है कि मुझे प्लीज़ पानी में ही छोड़ दो, पानी के बिना मुझे सांस नहीं आती है। टुन्नी चिड़िया कहती है अगर मैं तुम्हें पानी में छोड़ दूंगी तो बाजार में क्या बेचूंगी, पहले तुम मुझे पानी में छोड़ दो, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे पूरा कर सकती हूँ। तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी करोगी, देखो जो भी तुम चाहती हो मुझसे बोल दो, मेरे पास एक ताकत है जिससे मैं सामने वाले की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अच्छा, क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं, क्या तुम उन्हें ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ, मैं उन्हें ठीक भी कर सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे घर में खाने पीने की भी दिक्कत है। अब जाओ तुम अपने घर जाकर देखो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम सच बोल रही हो? ये सब सच है? हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तुम नदी पर आकर मेरा नाम पुकारना और तभी सोनपरी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। और टुन्नी चिड़िया तभी उस मछली को अपने कांटे से निकालने लगती है और मछली नदी के अंदर चली जाती है। तब टुन्नी चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घर जाती है और घर जाकर देखती है कि उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया है। टुन्नी का बेटा कहता है मम्मा देखो पापा ठीक हो गए। अरे हाँ, आप तो सच में ही ठीक हो गए हैं, ये सच में उस मछली की ही जादू का कमाल है, वो मछली वाकई में ही जादू वाली है। तभी टुन्नी चिड़िया अपने बेटे और पति को उस मछली के बारे में पूरी बात बताती है कि नदी में उसे एक मछली मिली थी और उस मछली ने कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे और हमारे घर में
किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। और वो मछली सच बोल रही थी, वो मछली एक जादुई मछली है। अरे हाँ, वो वाकई में ही जादुई मछली है, मैं अचानक से ठीक हो गया हूँ। तभी टुन्नी अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान, पकोड़े और समोसे बनाती है, क्योंकि उसके घर में अब खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है। टुन्नी का बेटा अपने दोस्तों को भी लाता है। और इसी तरह अगले दिन टुन्नी दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए नदी की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में टुन्नी का कांटा टूट जाता है। तब टुन्नी सोचती है कि अरे ये क्या हुआ, अगर ये टूट गया तो भला मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगी, मेरा तो सारा ही काम धंधा बंद हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तभी टुन्नी को याद आता है कि उसे मछली ने कहा था कि जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी तभी वो मछली नदी में ज़रूर वापस आएगी और मुझे उसे नदी में जाकर बुलाना चाहिए। तभी टुन्नी उड़ती हुई नदी की तरफ जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि सोनपरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सोनपरी, जल्दी से पानी से बाहर आओ और मेरी मदद करो। तभी सोनपरी तैरती हुई आती है और कहती है कि अरे वाह टुन्नी बहन, क्या हुआ, तुम्हें क्या मदद चाहिए। तब टुन्नी कहती है कि मेरा मछली पकड़ने वाला जो कांटा है वो टूट गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। सोनपरी कहती है हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सोनपरी एक मंत्र बोलती है और तभी टुन्नी का मछली पकड़ने वाला कांटा प्रकट हो जाता है। सोनपरी और टुन्नी की ये सब बातें कालू कौआ एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ चुपचाप सुन रहा होता है और वो देखता है कि सोनपरी वापस नदी में चली गई है। कालू कौआ कहता है कि अगर मैं इस सोनपरी को पकड़ लूं तो मैं तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सकता हूं। कालू कौआ उड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ पर काली कौवी को ये सब बात बताता है। काली कौवी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे हाँ काली कौवी, ऐसा करते हैं, हम भी उस मछली को पकड़ लेते हैं और उस मछली को पकड़ने के बाद अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। उस मछली से बहुत सा धन, पैसा, घर, गाड़ी सभी प्राप्त कर लेंगे। अरे हाँ कालू कौवी, देर क्यों करते हो। वो दोनों मछली पकड़ने वाला कांटा लेकर नदी की तरफ चले जाते हैं और काफ़ी देर नदी में मछली की तलाश में वहीं पर बैठे रहते हैं। काफ़ी देर तक मछली उनके कांटे में नहीं फंसती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोनपरी उनके कांटे में फंस जाती है। वो सोनपरी को बाहर निकाल लेते हैं। कालू कौवा बहुत खुशी में नाचने लगता है कि अरे वाह, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, मेरी भी सारी इच्छा पूरी होगी। सोनपरी कहती है कि प्लीज़ मुझे पानी में छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। काली कौवी कहती है कि हम तुम्हें पानी में क्यों छोड़ें, हम तुम्हें पानी में छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, पर मुझे पानी में छोड़ दो, पहले हमारी इच्छा को पूरी करो। अरे मुझे पानी के बिना सांस नहीं आती है, अगर तुम मुझे पानी में रखोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। और सोनपरी उनके घर को एक बड़ा और सुंदर घर बना देती है, क्योंकि कालू कौवा चाहता था कि उसका बड़ा और सुंदर घर हो। तभी टुन्नी का पति कहता है कि मैंने कालू कौवे और कौवी को नदी की तरफ जाते हुए देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें सोनपरी के साथ देख लिया हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो नदी की तरफ सोनपरी को ही पकड़ने के लिए गए हैं। शायद उन्हें पता चल चुका है कि मैंने सोनपरी से मदद ली है और तभी आप ठीक हुए हैं और हमारा घर भी बन चुका है। और इधर कालू कौवा बहुत खुशी में नाच रहा होता है और सोनपरी उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे पानी में छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। सोनपरी काली कौवी को सोने का मुकुट, सोने का हार और बहुत से सोने की सिक्के देती है, क्योंकि कालू कौवी चाहती थी कि उसके पास बहुत सारा सोना हो। और तभी टुन्नी चिड़िया अपने परिवार समेत वहाँ आ जाती है और कहती है कि कालू भैया,
ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुमने तो अपनी इच्छा पूरी करवा ली। अगर हम सोनपरी से अपनी इच्छा पूरी करवा लें तो क्या होगा? सोनपरी कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, पर तुम मुझे नदी में छोड़ दो। कालू कौवा बार बार जिद करता है कि नहीं नहीं, जब तक मेरी ये बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं करेगी मैं इसे पानी में नहीं छोड़ूंगा। सोनपरी रोने लग जाती है क्योंकि उस पानी के बिना उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और टुन्नी चिड़िया और कालू कौवे में बहस होने लग जाती है। टुन्नी चिड़िया कहती है कि तुम इस सोनपरी को जितना अधिक कष्ट दोगे तो तुम्हें भी उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा। जैसे ही सोनपरी के आंसू निकलकर नदी में गिरते हैं, कालू कौवे का घर मिट्टी का घर बन जाता है और कालू कौवे का जो सभी सोने के गहने थे वो सब भी मिट्टी बन जाते हैं। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है कि कालू भैया प्लीज़ सोनपरी को छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ जाए, क्योंकि सोनपरी के पास जादुई शक्ति है। अगर तुम इसे ज़्यादा परेशान करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ जाए। और सोनपरी लगातार रो रही होती है। कालू कौवा डर के मारे तब सोनपरी को नदी में छोड़ देता है और जैसे ही सोनपरी वापस मुड़ती है तो टुन्नी चिड़िया से कहती है कि टुन्नी बहन तुम बहुत अच्छी हो और मैंने तुम्हारी जो भी इच्छा पूरी की है वो सब तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने जो भी इच्छा की थी वो सभी सच्चे मन से की थी, लेकिन ये जो कालू कौवा है इसने बुरे मन से और मुझे दुख पहुंचाकर मुझसे जो भी इच्छा पूरी करवाई है वो सब खराब हो चुकी है। और ये सब कहते हुए सोनपरी वापस नदी में चली जाती है और सोनपरी की जो साथ वाली मछलियां होती हैं वो सब भी उसे मिलकर बहुत दूर निकल जाते हैं। इस तरह कालू कौवे के हाथ कुछ भी नहीं लगता।